Good evening to all the viewers of Arun Bhumi. First of all, I would like to introduce myself. I am Thaddeus Techi, and I am one of the senior student leaders of newly created Pake Kesang district. And I have already served one tenure in the District Student Union of Pake Kesang as a General Secretary, as a founder GS. And at present, I am also a co-opted member of All Arunachal Pradesh Students Union, that is APSU, the apex student body of Arunachal Pradesh. And to my left, he is none other than Samson Tichitara, who is presently serving as the General Secretary of All Pake Kesang District Students Union, and rest are the central executive members. So the main objective of coming before this through your media is that at this present times there is a confusion surrounding in the society, especially in our district, that regarding in connection to the present student union conflict that has happened among the central executive members of district student union. So in order to tackle the situation, the APSU, the apex body, has intervened the matter, and thereby the APSU has ordered a notification where I am being appointed as the acting president for time being. So regarding this, my appointment as acting president in this very particular organization, there are confusion surrounding in the society. So we have come here to clarify that how this acting president has come up so far. So first ये है, आप सबको पता होगा और आपका इस अरुण भूमि चैनल में भी मैंने देखा था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इशूज़ को लेके आया था, और बाकी चैनल्स में भी, बाकी मीडिया पार्टनर्स लोग का चैनल्स थ्रू से भी हम लोग को ये देखने मिला था कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट का कंट्रोवर्सीज चल रहा था. तो मेरा आज यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि वो कंट्रोवर्सी किस लिए हुआ है, क्या हुआ है और अभी किसका पक्ष में है, वो बोलने के लिए नहीं है. रादर यहाँ आया है कि आज का डेट में ये कन्फ्लिक्ट को ले करके आपसू इंटरवीन करके क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसको मैं समाज के सामने रखना चाहता हूँ. तो जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि मुझे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आपसू ने अपॉइंट किया है रिसेंटली ऑन 21 सितंबर दिस मंथ. तो मैंने 22 को अपना जो पोस्ट को एज्यूम किया है इस ऑफिस को एज ए प्रेसिडेंट एक्टिंग. तो इसमें आने का ये है, रीज़न ये है, इसमें आप सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इशूज़ जो इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 मंथ से जो उन लोग का कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है और सेटल नहीं हो रहा है. तो ऐसे होने से क्या होता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है बहुत दिन तक, महीना तक जो डिफांग होके नहीं रह सकता है, क्योंकि वो आपसू का एक फेडरल यूनिट है और बीच में बहुत सारा करस्पॉन्डेंस, बहुत सारा इशूज़ उठाना पड़ता है, बहुत सारा एरिया डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा देख करना पड़ता है. तो इतना दिन से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डिफांग है बोल के आपसू ने मुझे फॉर टाइम बिंग के लिए इस ऑर्गेनाइजेशंस को रिवाइव, मतलब कंटिन्यूएशन करते रहो, स्मूथ फंक्शनिंग जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है कैरी आउट करते रहो बोल के मुझे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में चुना है. तो इसमें जितना भी इस चैनल के जितना भी दर्शकों है और हमारा स्पेशली पाके केसंग के स्टूडेंट कम्युनिटी और वहाँ का जो स्टेक होल्डर्स है, वहाँ का जितना ऑर्गेनाइजेशंस है, आप सबको मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि मेरा यहाँ एक्टिंग प्रेसिडेंट आने का जो मीन्स है ये है कि मैं आपसू में ऑलरेडी को-ऑप्टेड पोस्ट में हूँ. तो इस इशूज़ को देखते हुए आपसू ने मुझे फॉर टाइम बिंग के लिए ही दिया है. इसमें गलत फहमी नहीं होना है कि मैं ही मतलब रिमेनिंग टेन्योर को एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में लीड करेगा, वो नहीं है. तो अभी ये DSU में जो उन लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का आपस में जो कन्फ्लिक्ट है वो अभी आपसू का टेबल में है, और आपसू इसमें क्लियर कट एक ऑर्डर में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी कंस्टिट्यूट किया है और उन लोगों को डायरेक्ट किया है कि विदिन 20 डेज में उसका रिपोर्ट को सबमिट करना है. तो बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट आपसू विल टेक इट्स ओन डिसीजन. तो उसमें किसका पक्ष में रिपोर्ट बनाएगा वो मेरा उसमें मतलब में नहीं है, मतलब मेरा कंट्रोल में नहीं है.
और मुझे तो सिर्फ इस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यूएशन चलाना है और इसको जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करना है बोल के मैं यहाँ आया हूँ। तो ये एकदम बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन था, उसको मैं समझता हूँ कि मेरा ये इस बात से लोगों तक मतलब क्लैरिफिकेशन हुआ है। और उसके बाद जैसे मैंने इस पोस्ट को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जैसे मैंने एज्यूम किया है, तो मैंने ऑन 22 सितंबर को एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग मैंने अरेंज किया, जहां में हम जितने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं सभी को मैंने बुलाया है। और ये भी मैं बता दूं कि अफसू ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी जो कन्फ्लिक्ट है ये दो प्रेसिडेंट का आपस में कन्फ्लिक्ट है। एक जो प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था उसको कहीं ना कहीं वो लोग का इंटरनल कन्फ्लिक्ट होके इम्पीच किया गया था, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल जो टेक ओवर कर रहा था, तो बीच में कुछ कंट्रोवर्सी का वजह से उन दोनों को होल्ड करना पड़ा। तो इसमें अफसू ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी जितना रिमेनिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसको हम लेके यूनियन के एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकता है बोल के। इसीलिए जितना आज यहाँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, राइट फ्रॉम जनरल सेक्रेटरी तो उसका जितना भी जो मेंबर्स है सभी को हम लोग यहाँ लेके आया है। और बाकी और भी आना था, हम लोग थोड़ा शॉर्ट नोटिस का वजह से मैनी ऑफ देम आर आउट ऑफ स्टेशन, जो कोई बस्ती में है, कोई अलग जगह में है, तो यहाँ सब लोग नहीं आ सका है। तो ये है। तो अभी DSU का स्टेटस जो है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया है, तो उसका रिपोर्ट का हिसाब से जो भी रिपोर्ट आएगा वो आपसे उस हिसाब से डिसीजन लेगा। तो ये आप लोग को एक क्लैरिफिकेशन देना था। और जैसे मैंने कहा, मैंने मीटिंग के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग के द्वारा हमने एक बड़ा एक निर्णय लिया है, एक डिसीजन लिया है उस दिन में 22 ऑफ दिस मंथ। तो उसमें डिसीजन ये था कि इन वेरी रिसेंट टाइम्स, इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में कुछ यूनियन न्यू ऑर्गेनाइजेशन न्यू स्टूडेंट यूनियन बॉडी फॉर्म होता है, क्रिएशन होता है। तो क्रिएशन इसलिए है कि इसमें भी कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये DSU क्या है, BSU क्या है, इसका फेडरल यूनिट कौन कौन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो रहता है उन लोग को समझता है, लेकिन बाकी जो है उतना उन लोग को अवेयर नहीं होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये जो है DSU जो है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, वो डिस्ट्रिक्ट का एक एपेक्स बॉडी, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर ग्रुप है। एंड जो BSU है वो एक ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है, वो फिर DSU का फेडरल यूनिट है। जैसे आप मान लीजिए कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जैसे हमारा DC होता है डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद फिर ADC होता है, EAC होता है, CO होता है, उस टाइप का हमारा स्टूडेंट बॉडी में भी एक लेडर है। मतलब आपसू के बाद DSU के बाद BSU, एक वो है स्टेप है। तो उस हिसाब से हमारा ये जो है डिस्ट्रिक्ट जो है 2018 के लास्ट में फॉर्मेशन हुआ है, तब से लेकर के अभी तक BSU जो बोलता है ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उसको फॉर्मेशन के लिए हम लोग ने जब इवन मैं भी जब डिस्ट्रिक्ट में एक GS के रूप में था, हम लोग बहुत सारा सीरीज ऑफ मीटिंग्स बैठ के, जो अभी प्रेजेंट जो केयर टेकर प्रेसिडेंट अंशु है उसको हम लोग ने सबमिट किया था रिप्रेजेंटेशन कि हम लोग का एरिया में हम लोग को BSU क्रिएशन के लिए हम लोग को चाहिए बोल के मांग किया था। तो वो हम लोग को मतलब वो चीज़ को उसमें इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद हमारा टेन्योर निकल गया। तो अभी इन लोग का जो प्रेजेंट जो DSU में जो मेंबर्स है उन लोग का टेन्योर है। तो उन लोग का टेन्योर में भी हम लोग जितना एरिया का सीनियर स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सीरीज ऑफ मीटिंग्स बैठ के इसमें भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। तो उसमें भी अंशु जो बहुत लेट के बाद रेस्पॉन्स किया है। तो उस दिन क्या हुआ है कि ऑन 10 सितंबर को लेट से हम लोग बहुत साल पहले से रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन अंशु ने रेस्पॉन्स किया है 10 सितंबर को। जस्ट इमीडिएटली अंशु का डिजोल्व होने से पहले हम लोग का BSU को वो रेस्पॉन्स करके फॉर्मेशन कर देता है। तो उसमें विद इन द नाइट में अंशु जो है 3 BSU फॉर्मेशन करता है। इसमें नोटिफिकेशन मेरा पास है सब, ये जो रिजल्ट भी है। विद इन द नाइट में ढेर सारा नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप ग्रुप का थ्रू से हम लोग को मिलता है। तो फर्स्ट मिलता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो BSU जो था, अपत्सु बोलते हैं, जो ऑल पाकी के संग पिजरंग डिसिंग पासो सिजुसा स्टूडेंट यूनियन है, वो हमारा सबसे पुराना जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन होने से पहले जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट यूनियन था। तो उसको वो जो उसमें 10 तारीख को रात को डिजोल्व कर देता है। तो उसके बाद डिजोल्व करते ही रातों रात पूरा 3 BSU को फॉर्मेशन करके उसका पूरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को
ये जो अभी केयर टेकर प्रेसिडेंट अंशु जो है अपॉइंट करके सर्कुलेट कर देता है। और वेरेज इसी चीज़ को मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ पाक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट वाज मतलब अनअवेयर कि इतना सारा इलेक्शन प्रोसेस जो अपॉइंटिंग तक निकाल गया बोल के किसी को अवेयर नहीं था। जैसे व्हाट्सएप में रात को आया है तभी पता चला है। तो इसको अभी बहुत लोग मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो प्रोसेस हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। और इसमें आपको हम इस बात को हम सब्सटेंशिएट करने के लिए मैं अंशु का ही कुछ बायलॉज को आपका ये चैनल का थ्रू से मैं प्लेस कर दूं। इसमें अंशु जो अपना बायलॉ में क्लियर कट लिखा है, इसमें अंशु का बायलॉ पार्ट 6 आर्टिकल 17 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3, उसमें क्लियर कट अंशु का बायलॉ में लिखा है कि डीएसयू जो है अपना बीएसयू को फेडरल यूनिट जो है बीएसयू को फॉर्मेशन करेगा और रिकमेंडेशन सब कुछ डीएसयू करेगा। डीएसयू जो रिकमेंडेशन करके लेके आएगा उसको अंशु जो है अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के आगे में प्लेस करेगा। उसका बाद जैसे उसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो उसको सहमत होगा तो अंशु प्रेसिडेंट का रोल होता है उसको एकॉर्ड करना, मतलब उसको एक एफिलिएट कराना, रिकॉग्नाइज करना है। तो अपना बायलॉ में तो क्लियर कट लिखा है कि डीएसयू को ये सब को बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन को, उनका काम है सिर्फ एफिलिएट करना था। वेरेज हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा केस में क्या हुआ है कि वो जो एफिलिएट सब कुछ इलेक्शन प्रोसेस को भी वो करता है, अपॉइंटिंग भी हो करता है, रिकॉग्नाइज भी सब कुछ उन्हीं का मतलब सिंगल हैंडेडली वो मतलब ये सिस्टम को पूरा टैकल किया है। तो इसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं मानता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हैं जो मतलब एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है इस बीएसयू में आना चाह रहा था। दे ऑल वेर डिप्राइव्ड बिकॉज ऑफ दिस डिक्टेटरशिप टाइप का जो एक नोटिफिकेशन जो अपॉइंटिंग हुआ है। तो ये है हम लोग का। और इसमें अंशु में ये भी क्लियर कट आपका बायलॉ में लिखा है कि अगर क्रिएशन होता है नया डिस्ट्रिक्ट बनने का वजह से अगर क्रिएशन होता है तो उसमें भी वो क्लियर कट लिखा है द यूनियन ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन द कंसर्न एरिया शैल क्रिएट ए न्यू बीएसयू बाइफरकेटिंग द एग्जिस्टिंग ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस बोल के ना। तो इसमें भी क्लियर लिखा है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट या कंस्टिट्यूंसी वाइज या डिलिमिटेशन का वजह से अगर नया बीएसयू बनता है तो इसको डीएसयू जो करके अंशु को रिकमेंडेशन सब कुछ को सौंपना है। तो अंशु का काम था इसको एकॉर्ड करना, इसको एक एफिलिएट कराना था। लेकिन यहाँ में पूरा वो लोग सब कुछ को अपना सिंगल हैंडेडली करके हमारा वहाँ का स्टूडेंट लोग को डिप्राइव कर दिया। तो इसको हम लोग नहीं मानता है। एंड मोर ओवर इसमें क्या है, फिर इसमें एक ये कंट्राडिक्ट हो रहा है। 8 तारीख को सितंबर का 8 तारीख को अपसू से फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर निकलता है। उसमें बोलता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी डीएसयू का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का आपस में कन्फ्लिक्ट चलने का वजह से स्टूडेंट यूनियन जो अभी थोड़ा 2 फैक्शन में है, इसलिए फॉर टाइम बिंग के लिए स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को ये अपसू जो है रोकता है, सस्पेंड करता है। और इसमें अगर कोई इसी सस्पेंशन ऑर्डर को लेके अगर कोई विलफुली अगर उसको कैरी फॉरवर्ड कुछ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करता है बोलने से उसको एंटी स्टूडेंट डिक्लेयर करेगा और वो स्टूडेंट लीडरशिप में डिवाइड होगा बोल के 5 इयर्स के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालता है। तो उसी को ही लेके फिर क्या किया है कि अपसू का ही फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वहाँ का अपसू का ही मेंबर जो है फिर यहाँ में विजय तनातारा को एक चेयरमैन बनाता है इस बीएसयू क्रिएशन में अंशु ने। तो इसमें अपसू का मानना है कि जब सस्पेंशन पीरियड के लिए हमने ऑर्डर दिया है तो उसी बीच में फिर हमारा अपसू मेंबर ही फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ उधर में सस्पेंशन पीरियड में कैरी आउट किया है बोल के। तो उसका अंदर में सस्पेंशन पीरियड में जो भी एक्टिविटीज़ कैरी आउट किया है उसको हम लोग नहीं मानते बोल के उस बीच में जो 3 BSUs फॉर्मेशन हुआ है तो उसको अपसू जो है उसको डी रिकॉग्नाइज करता है और एक ऑर्डर निकलता है। तो डी रिकॉग्नाइज करने से अभी हम तो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन तो अपसू का एकदम इमीडिएट फेडरल है। अपसू का जो भी एक्टिविटीज़ को हम लोग डिस्ट्रिक्ट में कॉरस्पॉन्डेंस हम लोग का थ्रू से होता है। तो अपसू जब ये BSU को जब डी रिकॉग्नाइज किया है तो अभी ये जो फॉर्मेशन जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 3 BSU फॉर्मेशन हुआ है उसको हम DSU तो अभी हम लोग उसको
रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा एपेक्स बॉडी उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इसीलिए इसी अब्सोल्यूट ऑर्डर को बेस करके मैंने, जैसे मैं इस ऑफिस को ऐसे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में एज्यूम किया है, तो मैंने भी एक लेटर हम ऑर्डर निकल दिया कि लास्ट जो 3 BSUs फॉर्मेशन हुआ है रिसेंट में, उसको हम भी DSU का तरफ से भी उसको हम लोग डी एफिलिएट करता है, और वो जितना इलेक्शन प्रोसेस जो भी हुआ है उसको हम लोग नल एंड वॉइड बोल के हम लोग ने डिक्लेयर किया है। तो ये है। और उसके बाद हम इस इशूज़ को लेकर के हमारा डिस्ट्रिक्ट के जितना भी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ का जितना HODs है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट में जितना NGOs है, वहाँ का जो स्टेक होल्डर्स है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे गाँव बड़ा लोग होता है, और वहाँ का PRI लीडर्स है, इलेक्टेड लीडर्स है, सभी को मैं आपका चैनल का थ्रू से मैं ये मैसेज देता हूँ कि इस टाइप का जो सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को हम बिल्कुल भी एरिया में हम लोग एनकरेज नहीं करना है। रादर हम लोग इसको डिस्करेज करके हम लोग ये सब को सिस्टम से करा के जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा वो एक पब्लिक मैंडेट करके, स्टूडेंट मैंडेट करके, एक सोशल सैंक्शन लेके आके वो एरिया को सर्व करने से हम लोग सब के लिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए भलाई होगा। अदरवाइज़ इस टाइप का रातों रात 2-3 आदमी बैठ के एक यूनियन फॉर्म करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में बदनाम करके घूमना, ये बहुत एक मतलब रॉन्ग ट्रेंड है हमारा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसीलिए मैं जितना अभी मैंने जो बोला है, जितना वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है, आप लोग ये जो अभी ऑर्गेनाइजेशन 3 ऑर्गेनाइजेशन बना है, उन लोग का नाम से अगर उधर कुछ भी एक्टिविटीज़ होता है इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। तो इन दिस रिगार्ड हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से हम लोग ऑफिशियल लेटर भी शॉर्टली आप लोग को सर्व किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो अंशु अभी जो BSU फॉर्मेशन करके रखा है, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट का जितना स्टूडेंट कम्युनिटी है, हम लोग टोटली अपोज है। इसीलिए अभी हम लोग जो है एज़ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अंशु बोलो आपसू बोलो, जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, उसमें पूरा लिखा है कि DSU ही अपना फेडरल जो BSU को क्रिएट करना है, और पूरा DSU का देख रेख में ये सब होना है। इसीलिए इसी बायलॉ को, इसी रूल्स को हम लोग बेस करके, ग्राउंड को हम लोग वो करके बेस करके हम लोग अभी अपना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जितना वहाँ का स्टूडेंट कम्युनिटी है, हम लोग सब मिल के, सबका कंसेंसस से हम लोग जो नया BSU क्रिएट करेगा, और उसी को हम लोग अपना जो फेडरल यूनिट हम लोग एफिलिएट करेगा, और वो फेडरल यूनिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपसू का फेडरल यूनिट भी होगा। क्योंकि ये भी बात है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो फिर ऐसा भी है, हम लोग 3 कम्युनिटीज़ वहाँ रिसाइड करता है। हमारा गालो कम्युनिटी है, दिसिंग पासो में है, वहाँ पुरोइक भी है, और पाकिकेसंग में पुरोइक कम्युनिटी है, और आपका पापू वैली में पुरोइक कम्युनिटी है, और निशी तो है ही है। ऐसा करके हम लोग 3 BS मतलब कम्युनिटीज़ जो हम लोग इस 3 BSUs का जुरिस्डिक्शन में हम लोग रिसाइड करता है। तो यहाँ में अभी अंशु चलो आप मानता है आपका BSU जो क्रिएट किया हो अपना फेडरल मानता है, नो इशू, लेकिन इसमें हम लोग का बाकी जो कम्युनिटी वहाँ रहता है, वहाँ का ग्रीवेंसेस को आप अपना फेडरल सिर्फ मानता है, तो उसका ग्रीवेंसेस को फिर कौन रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हम लोग जो ये स्टूडेंट बॉडी जो है, हम लोग आपसू के बाद DSU के बाद जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन हो, हम लोग पूरा ओवरऑल जितना एरिया में, जितना डिस्ट्रिक्ट में जो रिसाइड करता है, उसका वॉइस को लेके हम लोग आगे लेके आता है जो भी ग्रीवेंसेस को। इसीलिए हम लोग सब स्टूडेंट मिल के हम लोग निर्णय लिया कि हम लोग अपना से एक फ्रेश इलेक्शन, हम लोग प्रॉपर मोड में इलेक्शन का जितना प्रोसीड्यूर्स है उसको हम लोग फॉलो अप करते हुए हम लोग नया BSU फॉर्म करेगा। और इसीलिए हम आपका इस चैनल के थ्रू से हम जितना भी हमारे स्टूडेंट जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है सभी को रिक्वेस्ट करता है, आप लोग आगे आइए, और हम लोग इस इलेक्शन प्रोसेस को हम लोग सब मिल के अच्छा से, शांतिपूर्वक से, फेयर मैनर से करके हम लोग सोशली मैंडेट करके आपको हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 3 BSUs हम लोग फॉर्म करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। थैंक यू।